नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। यहां पर हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। यदि आपको इसी तरह नई नई कानून से रिलेटेड अपडेट्स पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट्स भी जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झूठी FIR के बारे में। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि आपके खिलाफ झूठी FIR कर देता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब से नए एक्ट आए हैं तब से ऑनलाइन FIR यानी कि E-FIR का प्रावधान भी BNSS के सेक्शन 173 में आप ऑनलाइन FIR भी कर सकते हो। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन FIR कर सकते हो। इसका एक नेगेटिव पहलू यह भी है कि आजकल कुछ लोग झूठी FIR करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, यानी कि अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल रंजिश को लेकर किसी भी व्यक्ति को झूठी FIR में फंसा देते हैं। ऐसा आमतौर से आजकल बहुत देखा गया है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो ऐसी स्थिति में आप पर अन्य व्यक्ति यानी कि आपका ही चाहने वाला व्यक्ति किसी रंजिशवश आप पर झूठी FIR पुलिस स्टेशन में फाइल कर देता है। ऐसी स्थिति में आपका वीजा बनने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आज हम जानते हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति यदि रंजिशवश या बिना बेबुनियाद किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने के उद्देश्य से FIR पुलिस स्टेशन में फाइल कर देता है तथा जांच के बाद में पाया जाता है कि FIR झूठी थी, तो दोनों पक्षों के बयान होते हैं। उसके बाद में पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि आपके खिलाफ फाइल की गई जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, FIR थी, जो कि झूठी पाई गई है। तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए स्पष्ट रूप से कड़े प्रावधान नए एक्ट्स में किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 217 यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 217 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी FIR कर देता है और ये FIR प्रूव हो जाती है कि ये FIR की गई झूठी थी, तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। इससे उसको 2 वर्ष का कारावास या 10,000 का जुर्माना, दोनों चीजों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि BNS के सेक्शन 217 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ झूठी FIR कर देता है तो ऐसी स्थिति में या तो संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी ही उस व्यक्ति के खिलाफ 217 के तहत FIR लॉन्च कर देते हैं, यानी कि उसके विरुद्ध में झूठी FIR करने के विरुद्ध में FIR वापस उस पर आपराधिक मामला बन जाता है। यदि पुलिस अधिकारी नहीं करते तो आप स्वयं भी एक एप्लीकेशन लिख के 217 का मुकदमा संबंधित व्यक्ति पर दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने आपको झूठे केस में फंसाया है। इसके तहत आपको 1 वर्ष की सजा या फिर आप उस पर 10,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित करवा सकते हैं। अगर मामला संगीन होता है तो आप और अधिक सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। दोस्तों, तो अब आपको अवेयर होने की जरूरत है कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी भी रंजिशवश यदि सामने वाले व्यक्ति को अपने पर्सनल लड़ाई झगड़े या किसी रंजिश के कारण फंसाना चाहते हैं, तो BNS में के सेक्शन 217 में स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया है कि अब आप किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान नहीं कर सकते हैं। जानबूझकर अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो आप 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल रंजिश या दुश्मनी या किसी अन्य कारण से किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से पुलिस में रिपोर्ट न दर्ज करवाएं। इससे पुलिस जैसे महकमे यानी कि जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनका समय खराब होने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत सारे मेंटल टॉर्चर यानी कि मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है, उसके साथ उसका समय भी बर्बाद होता है। तो ऐसा कार्य पढ़े लिखे भारतीय नागरिक होने के दायरे में आप न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो BNS के सेक्शन 217 के तहत दंडित किए जाएंगे, या फिर आपके साथ भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो आप भी BNS के सेक्शन 217 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।